आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी ने लोकसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। दोनों ही सीटों पर सपा और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और दोनों ही सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। लेकिन दोनों ही सीटों पर सपा को निराशा हाथ लगी है और बीजेपी ने कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है। ये प्रतिष्ठा का चुनाव था, सपा के गढ़ में चुनाव था। कहीं आजम की सीटों पर तो कहीं अखिलेश की सीटों पर सेंधमारी। बीजेपी ने दोनों सीटों पर किया कब्जा, सपा के खाते से छीनी दोनों सीटें। ये जीत कुछ कहती है। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी ने बदलापुर बना दिया है। लोकसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। दोनों ही सीटों पर सपा और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और दोनों ही सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। लेकिन दोनों ही सीटों पर सपा को निराशा हाथ लगी है और बीजेपी ने कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है। दोनों ही सीटें सपा का गढ़ मानी जा रही थी। ये वही आजमगढ़ है जहां 22 के विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था और ये वही रामपुर है जहां पर आजम खान विजेता हुए थे। लेकिन लोकसभा में दोनों ही सीटें सपा हार गई और बीजेपी ने जीत दर्ज की। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोदी और योगी का जलवा अभी भी बरकरार है और दोनों ही सीटें जीतकर ये बता दिया गया है कि 22 में ये हाल है तो 24 में क्या होगा। यानी इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सपा ने भी पूरी ताकत के साथ दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जीत का सेहरा किसके सर बांधनी है ये सिर्फ उसका हक है। खैर, जीत हार तो लगी रहती है, जो मैदान में रहता है वो सिकंदर कहलाता है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने अपार समर्थन दिया, इसके लिए उनका साधुवाद है। पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों का। तो वहीं दूसरी तरफ निरहुआ ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का जलवा कायम है और जीत की जनता को हार्दिक बधाई दी। 22 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और इस उपचुनाव में उसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। अगर जीत होती तो शायद सपा के कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिल जाती और 24 में इसका दम देखने को मिलता। लेकिन ये संजीवनी तो बीजेपी लेकर चली गई और उसके तारणहार एक बार फिर मोदी और योगी बने। साथ ही साथ जनता ने भी ये साफ संदेश दे दिया है कि हमें जमीन से जुड़े नेताओं की जरूरत है, ना कि हवा हवाई।